तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं किसी की रिक्वायरमेंट पे बना रहा हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर ये मैं एक आपको प्यारा सा टॉप बना करके दिखलाऊंगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो इस टॉप का पैटर्न है ना, बहुत ही अलग और बहुत ही ईजी पैटर्न है। और दोस्तों, अगर आपको ये टॉप वाकई में बनाना सीखना है ना, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो यहाँ पर दोस्तों, टॉप बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर, और ये 2.5 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों, एक बार आपको इसको नाप कर दिखला देता हूँ। ये देख सकते हैं 46 इंच की 2 लेयर है मेरे पास, ये हैं, यानी कि 2.5 मीटर। अब इसका अर्ज जो देख सकते हैं यहाँ पर 19.5 इंच, ठीक, यानी कि नॉर्मली 1 मीटर का ही ये अर्ज है इसका। तो यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर बैक पार्ट कट करेंगे, ठीक है, डबल फोल्ड पर। तो जैसे कि लेंथ मुझे टॉप की थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 36 इंच, ठीक। 36 में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 37 इंच का यहाँ निशान लगा लूँगा। उसके बाद में यहाँ पर 7 इंच पर इसका मुड्ढा रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 14.5 इंच पर इसकी वेस्ट की लंबाई रखेंगे, ठीक। इन सारे निशानों पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों, इसका जो साइज़ रहेगा कुर्ती का, तो मैं 40 चेस्ट रखूँगा और 32 इसकी वेस्ट रहेगी, ठीक है। तो 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसका शोल्डर नापा है 14 इंच, ठीक। तैयार 14 चाहिए हमें तीरा। अब 14 का यहाँ पर हो गया हाफ 7 इंच, और इसमें मैं आधा इंच प्लस लूँगा दोस्तों मार्जिन के लिए, ठीक। तो यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, इसकी नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखूँगा मैं 3.5 इंच, ठीक। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम बढ़ती कर सकते हैं ब्रॉडनेस। उसके बाद यहाँ पर मैं आधा इंच शोल्डर को डाउन कर दूँगा, ठीक, इस तरीके से। अब ये हमने ऊपर जो निशान लगाया था शोल्डर का 7.5 इंच का, वही निशान यहाँ लगाएंगे 7.5 इंच का, और ऊपर वाले निशान से इस निशान को हमने स्ट्रेट निशान बना देना है, ठीक, ऐसे। अब दोस्तों, ये जो हमने निशान लगाया स्ट्रेट वाला, इस निशान से 1 इंच अंदर की तरफ, ठीक, हम क्रॉस करके एक निशान और लगाएंगे ऐसे। और अब यहाँ पर दोस्तों, सिंपली हमने मुड्ढे का एक राउंड शेप यहाँ पर बना देना है। आप राउंड स्केल से भी यहाँ पर बना सकते हैं, इजीली बन जाता है। अब दोस्तों, ये जो स्ट्रेट निशान हमने बनाया था पहले, ठीक, इसी स्ट्रेट निशान से हमने एक गोलाई और बना देनी है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक। ये हमारे बैक के मुड्ढे की गोलाई हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम साइज़ लगाएंगे। तो चेस्ट है 40 का 1/4 10 इंच। दोस्तों, ये 40 इंच बिल्कुल तैयार नाप है, मतलब इसमें मैं कोई भी लूजिंग नहीं रखूँगा, क्योंकि 38 चेस्ट है, मैंने ऑलरेडी इसमें 2 इंच प्लस करके 40 यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, ये कमर का जो साइज़ है 32 इंच, इसका 1/4 यहाँ पर रखेंगे 8 इंच, और इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों, हमने इसके दामन का निशान लगाना है। तो दामन में यहाँ पर रखूँगा इसका 17 इंच, ठीक, क्योंकि साइज़ ज़्यादा हैवी नहीं है ये, तो बस साइज़ के अकॉर्डिंग 17 दामन सही रहेगा, 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका साइज़ ज़्यादा हैवी हो तो आप पूरे अरज भी दामन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल 17.5 इंच रखूँगा, और कमर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ ए लाइन शेप बना देंगे, ठीक। इस तरीके से इंची टेप रख करके बिल्कुल इंची टेप के बराबर ही निशान नीचे तक बना देना है। उसके बाद में दोस्तों, जितना चौड़ा हमारा फुटा है लगभग 1.5 इंच का हम साइड में मार्जिन का निशान भी लगा लेते हैं, ठीक। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली इन्हीं मार्किंग के ऊपर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। सबसे पहले दोस्तों, हमने ऊपर वाले मुड्ढे पर ही कट करना है, इस वाले निशान पर, जो ऊपर वाला निशान लगाया था हमने मुड्ढे का, यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में साइड में जो हमने मार्जिन का निशान लगाया, इसी निशान के ऊपर नीचे तक हमने कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग कर देनी है। अच्छा, दामन वगैरह दोस्तों इसका हम बाद में सेट करेंगे, जब इसका फ्रंट पार्ट तैयार कर लेंगे। तो अभी यहाँ से फ़िलहाल बैक पार्ट को हटा देंगे, और जो हमारे पास कपड़ा है उसे यहाँ पर ले लेंगे, ठीक। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हमारी कटिंग बची हुई है, इसको हम यहाँ से कट करके सीधा कर लेंगे कपड़े को, और उसके बाद यहाँ पर इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड में अच्छे से बिछा लेना है। अब दोस्तों, बैक पार्ट की जो लेंथ हमने ली थी, तो बस 1 इंच बढ़ती ली थी। 36 जैसे लंबाई है तो 1 इंच बढ़ती ली थी, 37 इंच ली थी। बट जब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे यहाँ पर, तो लगभग हम 36 में 3 इंच प्लस कर लेंगे, ठीक है। 39 इंच का निशान लगाएंगे और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों योक वगैरह भी कटेगा और दामन की गोलाई वगैरह में भी मार्जिन जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों, हमारे फुल बस्ट की जो लेंथ है तो 10.5 इंच है। यहाँ पर मैं 1 इंच प्लस लूँगा, 11.5 इंच का निशान लगाऊंगा, यानी कि जो शोल्डर से हमारा एपेक्स पॉइंट रहता है वो 10.5 पर मेरा आया है। तो इसमें मैंने 1 इंच प्लस लिया है और उस पर स्ट्रेट निशान बना लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसका बैक पार्ट जो हमने कट करा था उसको बिल्कुल बराबर करके बिछा लेंगे, और जहाँ तक हमने बस्ट का साइज़ लगाया है वहाँ तक हमने इसको कट कर लेना है।
ठीक, इस तरीके से। और थोड़ा सा नीचे जहाँ पर हमने एपेक्स पॉइंट वाला निशान लगाया यहाँ तक कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। और इसके बाद में दोस्तों जो हमने मुड्डे की यहाँ पर कटिंग कर रखी है, इससे 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके स्ट्रेट निशान लगाएंगे और सिंपली यहाँ पर गोलाई बना देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का मुड्डा गहरा हो जाएगा। ये मैंने आपको बैक पार्ट पर भी लगा करके समझाया था। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर फ्रंट पे मुड्डा गहरा कर लेना है। ठीक, अब इसके बाद में ये वाला जो निशान है हमारा, इसको हम पूरा कर लेंगे अरस पर। ठीक, और सिंपली यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। इस तरीके से कट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है, इसमें से हमने स्लीव्स वगैरह निकालनी है। तो ये वाला जो ऊपर हमने कट करा है, इसका योक पार्ट, इसको हम नीचे वाले पीस के ऊपर 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1 इंच का मार्जिन भी जाएगा। उसके बाद शोल्डर से हम नीचे की तरफ 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस 16 इंच पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, इस तरीके से। यहाँ तक दोस्तों हमने प्लेट्स बनानी होंगी, तो यहाँ से मैं अभी ये योक पार्ट हटा देता हूँ। अब सबसे पहले प्लेट्स के निशान लगाएंगे, तो पहला निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। ठीक, इसके बराबर में हमने निशान लगाना है 2 इंच पर। अब ये 2 इंच वाला सिर्फ एक ही निशान लगाएंगे हम। इसके बाद में अगले जितने भी हम निशान लगाएंगे वो 3-3 इंच के गैप से लगाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हमें 5 निशान लगाने हैं और सारे ही निशान हम 3-3 इंच के गैप से लगाएंगे। बस एक निशान हमने पहला वाला 2 इंच के गैप से लगाना है। ठीक, ये देख सकते हैं 5 निशान हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में यही सेम पैटर्न से हमने यहाँ पर निशान लगाने हैं, यानी कि जो पर हमने स्ट्रेट निशान बनाया था। ठीक, इस तरीके से, मतलब जो ऊपर निशान लगाएं सेम पैटर्न से ही निशान लगाने हैं। उसके बाद में ऊपर तो हम यहाँ पर कट लगा देंगे, ताकि ये कट जो हमारी दूसरी तरफ भी आ जाए तो प्लेट का निशान दूसरी साइड भी बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो कट लगा लेंगे और नीचे वाले निशान पर दोस्तों हमने यहाँ पर कैंची की नोक से हल्के हल्के निशान उठा लेने हैं। इस तरीके से ये निशान कैंची की नोक से उठा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हल्की हल्की डॉट्स हमारी आ चुकी हैं। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस का निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसको क्या करना है, सेंटर से कट कर देना है। ठीक, यहाँ से, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन रहेगा तो उसके लिए हमने यहाँ से सेंटर से कट करना होगा। ऐसे ही दोस्तों हमने ऊपर वाले योक पार्ट को भी सेंटर से कट कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पर फ्रंट के नेक की जो हम ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच और इसकी जो डीपनेस रखेंगे 4 इंच। ठीक, सिंपली यहाँ पर एक राउंड शेप बनाएंगे और यहाँ से हम बोट नेक कट कर देंगे। अगर आप कॉलर वगैरह लगाना चाहें तो कॉलर वगैरह भी आप इजीली लगा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको अच्छे से प्लेट वगैरह समझा देता हूँ किस तरीके से इसमें प्लेट हमने डालनी है और उसके बाद में मशीन पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही साइड में हमने 4-4 प्लेट्स बनानी होंगी जो हमने निशान लगाए हैं प्लेट्स के। तो पहला निशान तो हम छोड़ देंगे, उसके बाद में सेकेंड वाला निशान इस पर रखेंगे पहले निशान पर। ठीक, और इस पर सिंपल एक लपकी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में दोस्तों इसी तरीके से हमने अगली प्लेट्स बनानी होगी, तो ये वाली 1 इंच के गैप से रखेंगे हम। ठीक, यानी कि हर प्लेट्स में हमने 1-1 इंच का गैप रखना होगा सारी ही प्लेट्स के अंदर। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी, इसमें पहली प्लेट्स, दूसरी प्लेट्स और इसके बाद में तीसरी, और सारी ही प्लेट्स इसी तरीके से डालनी है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम पहली प्लेट डालेंगे तो सेकंड वाला निशान हम पहले वाले निशान पर इस तरीके से रखेंगे। ठीक, और जहाँ से हमारा स्ट्रेट निशान लगा हुआ है यहाँ से हमने सिलाई चलाते हुए ऊपर तक लपकी सिलाई लगा करके पहली प्लेट्स को कंप्लीट कर देना है। ठीक, इस तरीके से प्लेट्स बन जाएगी। अब दूसरी प्लेट्स हम इसमें लगभग 1 इंच के गैप से रखेंगे इस तरीके से और इस पर भी लपकी सिलाई लगा करके दूसरी प्लेट्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों अगली 2 प्लेट्स भी हमने इसी तरीके से बनानी है, लगभग 1 इंच के गैप से यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर सिंपली हमने लपकी सिलाई लगा करके प्लेट्स को कंप्लीट कर देना है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने सारी प्लेट्स बनानी होंगी, ये वाली 4 प्लेट्स और दूसरे वाले पीस पर भी 4 प्लेट्स, यानी कि दोनों साइड 4-4 प्लेट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों इसकी कटिंग वगैरह हमें काउंटर पर चलकर करनी होगी, तो चलते हैं आप काउंटर पर। अब इसमें दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही पीसों पर हमने 4-4 प्लेट्स बना ली हैं। अब इसका जो योक पार्ट है उसे हमें अटैच करना होगा और योक पार्ट को जो अटैच करेंगे दोस्तों हम आगे की तरफ से बिल्कुल मिलाकर करेंगे, यानी कि जहाँ पर हमारी स्लिट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लिट की तरफ से मिला करके एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और अटैच कर देंगे। अब जितना भी हमारा नीचे का पीस बढ़ती निकल रहा है वो साइड में निकल जाएगा, उसको बाद में कट करेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये योक पार्ट हमारे अटैच हो जाएंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने इन दोनों फ्रंट के पीसों को एक साथ मिला करके रखना है और अच्छे से बिछा लेना है। इसके ऊपर रखेंगे हम बैक पार्ट, जो हमने बैक पार्ट शुरू में कट करा था, बिल्कुल ऊपर से मिला करके रखेंगे और साइड से जितना भी मार्जिन निकल रहा है इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम फ्रंट के दामन को थोड़ा सा खोल लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच का निशान। ठीक, अब सिंपली दोस्तों हमने आगे की तरफ से इस पर एक गोलाई बनानी है दामन के अंदर और इस तरीके से दामन को राउंड शेप में कट कर देना है। ठीक, इसी निशान पर कट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हम बैक के जो नेक की डीपनेस है वो 3 इंच रखेंगे यहाँ पर और सिंपली यहाँ पर एक राउंड शेप कट कर देंगे, क्योंकि फ्रंट का हमने 4 इंच रखा था, बैक का हम 3 इंच रखेंगे, 1 इंच छोटा नेक रखेंगे। सिर्फ नेक में हमने आधा इंच की उरेप पट्टी लगानी है और फ्रंट के नेक में हमने पेपर फ्यूज़ की पट्टी लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं मशीन पर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके ऊपर अब सेंटर में हमने यहाँ पर लगाना है फोल्ड। पेपर फ्यूज़ के फोल्ड तैयार कर रखे हैं दो, दोनों ही साइड एक एक फोल्ड लगाएंगे। अब दोस्तों हमने इसको आगे से बंद भी करना होगा, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे जितना हमने बंद करना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं एक फोल्ड हटा देता हूँ। यहाँ से हम देख सकते हैं शोल्डर से नीचे 21 इंच पर हमने बंद करना है। ठीक, ये निशान मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक, गले से 17 इंच पर। अब यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों साइड फोल्ड लगाने हैं और जहाँ मैंने निशान लगाया है यहाँ तक हम इसको बंद करेंगे और नेक पर बंद करने के बाद में हमने एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी लगानी है फ्रंट पर। बैक पर लगाएंगे हम उरेप पट्टी। ठीक है, बैक के नेक पर। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का एक भाग ले लेंगे और इस पर हमने फोल्ड जो तैयार करा है देख सकते हैं, ये मैंने 3 इंच पट्टी का फोल्ड डबल फोल्ड में तैयार करा है इस तरीके से पेपर फ्यूज़ लगा करके। ठीक, इसको यहाँ पर मैं ओपन कर लूँगा इस तरीके से और जो फ्रंट का पार्ट है इसको इसके अंदर रखकर ऊपर से इसको बंद कर देंगे। अब सिंपली यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा करके नीचे तक फोल्ड को अटैच कर देना है। जब तक दोस्तों हम इसका फोल्ड अटैच करते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों हमारे दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फोल्ड हमारा कंप्लीट अटैच हो जाएगा। एक्स्ट्रा फोल्ड को यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे ही नेक के पास से भी हमने एक्स्ट्रा फोल्ड को कट कर देना है। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी हमने इसी तरीके से एक फोल्ड को लगा करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही फोल्ड हमारे रेडी हो चुके हैं। अब ये पहले वाला फोल्ड इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगाते हुए जहाँ हमने नीचे तक निशान लगाया है वहाँ तक हमने इसको बंद कर देना है। अगर दोस्तों आप ऊपर नेक के यहाँ पर स्लिट खोलना चाहते हैं तो स्लिट भी खोल सकते हैं आप, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्लिट वगैरह खोल सकते हैं। और नीचे भी अगर आप घेर के अंदर भी स्लिट खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, नहीं तो बंद कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपने निशान तक ही इसको बंद करूँगा, उसके बाद में नीचे स्लिट रखूँगा। ठीक, इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट का जो हमारा सेंटर है वो बंद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ फ्रंट की पट्टी पे अगर आप चाहें तो बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी फैंसी वगैरह बटन या मंडे हुए बटन लगा सकते हैं। उसके बाद जो पेपर फ्यूज़ की पट्टी हमने नेक के लिए तैयार कर रखी है उसे हम यहाँ सेंटर पर रखेंगे और सिंपली दोस्तों यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए पट्टी को हमने नेक के अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों पट्टी अटैच हो जाएगी। आप सिंपली यहाँ गोलाई के ऊपर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। बस आपको सिलाई को यहाँ पर बचा लेना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए कट लगाते समय। और हल्के हल्के कट लगाने के बाद इस पट्टी को ओपन कर लेंगे। अब पट्टी के ऊपर हमने किनारे पर बिल्कुल लब की सिलाई लगाते हुए पट्टी को कंप्लीट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड वगैरह करके चाहें तो इस पर आप तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सिलाई वगैरह भी लगा करके पट्टी को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों बैक का नेक ले लेंगे और ये उरे पट्टी ले लिए दोस्तों मैंने 1.5 इंच चौड़ी और इसको सिंपली यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे। जिस शेप में नेक कटा हुआ है हमारा उसी शेप में इसको रखते हुए बस एक पैर की सिलाई लगा करके पूरे पट्टी को हमने बैक के नेक पर अटैच कर देना है। पट्टी को दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा खींचना नहीं है हमें, बस जिस शेप में कटा हुआ है हल्के हल्के शेप में बैठाते हुए पट्टी को अटैच कर देना है। उसके बाद में अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमने इसको जो शोल्डर हैं उनको अटैच कर देना है। तो बैक के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट और इस तरीके से हम पट्टी को, ठीक है, फ्रंट की पट्टी को बैक की पट्टी से बिल्कुल मिला करके रखेंगे जड़ से
उसके बाद में यहाँ शोल्डर अटैच करेंगे और जो बैक वाली उरेप की पट्टी है वो फ्रंट की पट्टी के ऊपर यहाँ चढ़ाते हुए रखेंगे इस तरीके से और पक्का कर देंगे। ठीक है, सेम पैटर्न से ही दूसरा शोल्डर भी यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। शोल्डर अटैच करने के बाद में दोस्तों बैक की पट्टी पर भी हम सिलाई या तुरपाई वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं शोल्डर हमारे यहाँ पर बिल्कुल पक्की लब हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों अब जो हमने ठीक है फिटिंग का जो निशान लगा रखा है, इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए नीचे तक फिटिंग को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड की फिटिंग भी जिस तरीके से ये करी है इसी तरीके से इधर की फिटिंग भी कंप्लीट कर देंगे। और नीचे दामन के अंदर दोस्तों हमने इसमें एक बारीक सा फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से बस इतना बारीक फोल्ड हम इसमें दामन के अंदर कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था वो यहाँ पर ले लेंगे, सिंपली इस कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे से जितना भी हमारा कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है उसको यहाँ पर हम फुटे से स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स की लेंथ हमें रखनी है 20 इंच, तो यहाँ पर सिंपली 20.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे और इस निशान से नीचे हमने एक 3.5 इंच पर एक निशान और लगाना है और सिंपली इस वाले निशान पर फिर स्ट्रेट निशान बनाएंगे। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों ऊपर वाले निशान से हमने नीचे वाले निशान पर मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने कुर्ती का मुड्ढा रखा था तो 7 इंच रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमने 1.5 इंच बढ़ती प्लस निशान लगाना है स्लीव्स कट करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी कुर्ती का मुड्ढा हो उससे 1.5 इंच बढ़ती यहाँ पर निशान लगाएंगे 8.5 इंच। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ऊपर चुन्नटें नहीं डालनी है तो इस तरीके से स्लीव्स कट कर सकते हैं जैसे ये मैंने निशान लगाया है। बट मुझे ऊपर शोल्डर पर भी चुन्ने डालनी है तो मैं इसको पूरा स्ट्रेट ही रहने दूंगा, आस्तीन को साइड से बिल्कुल भी कट नहीं करूँगा। ठीक, इस तरीके से, यानी कि जो 8.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर इसको नहीं छेड़ूंगा मैं। उसके बाद में दोस्तों इस स्लीव्स को यहाँ पर ओपन कर लेंगे और फ्रंट की साइड से हमने लगभग आधा इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है। ठीक, इस तरीके से मुड्ढा गहरा हो जाएगा। अब इसके बाद में बस सिंपली दोस्तों हमने एक पट्टी लगा करके नीचे मोरी पर भी चुन्ने डाल देनी है इस तरीके से और ऊपर थोड़ी सी प्लेटें हमारी शोल्डर पर भी आएंगी जहाँ शोल्डर की सिलाई होती है। तो चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों एक पट्टी ले लेंगे हम, 2 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी ले ली है। इस पट्टी के ऊपर स्लीव्स को रखेंगे इस तरीके से और शुरू में तो हम 1 इंच ऐसे ही अटैच करेंगे, उसके बाद में हम चुने डालेंगे, यानी कि जो 1 इंच हमें मार्जिन लेना है उसको हम चुने नहीं डालेंगे। ठीक, तो 1 इंच छोड़ने के बाद ही यहाँ पर चुने डालेंगे और इस तरीके से पूरी ही आस्तीन की मोरी पर हमने हल्की हल्की चुने डालनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये चुने कंप्लीट हो जाएंगी। अब दोस्तों जो नीचे हमने पट्टी लगाई थी 2 इंच की उसे हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे और सीधी तरफ इसको हमने डबल फोल्ड कर देना है पट्टी को ऐसे। ठीक, तो जितना मार्जिन होगा वो सब पट्टी के अंदर चला जाएगा। अब इस पट्टी के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। ठीक, इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों हमें इसकी जो मोरी रखनी है तो 5.5 इंच में इसकी मोरी रखूँगा। तो सिंपली यहाँ पर 1 इंच मार्जिन लेते हुए 5.5 इंच की मैं इसकी मोरी बंद करके ऊपर तक स्लीव्स को फिटिंग कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर स्लीव्स को सीधा करने के बाद एक बार मुड्ढे को नाप लेंगे। जितना भी देख सकते हैं स्लीव्स का मुड्ढा बढ़ती निकल रहा है, इसमें हमने यहाँ पर चुने डालनी है। तो सबसे पहले मुड्ढे के यहाँ से हमने कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की साइड की सिलाई मिला करके पकड़नी है। दोनों सिलाइयों को बिल्कुल बराबर करके रखेंगे यहाँ पर और फिर इसको उल्टा कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों जितना भी मार्जिन है कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी, इसका कोना यहाँ पर हमने फोल्ड कर लेना है। कोना फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे और जहाँ पर हमारी शोल्डर की सिलाई आ रही है उस सिलाई से लगभग 1.5 इंच की दूरी पर हमने सिलाई को निकाल देना है। ठीक, ऐसे। अब दोबारा से हमने 20 सेंटर से ही सिलाई को स्टार्ट करना होगा जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी और दूसरी तरफ भी हमने इतनी ही सिलाई लगा देनी है और बाकी अब जितना भी हमारा स्लीव्स का कपड़ा बढ़ती बचेगा उसमें हम चुने डालेंगे। ठीक, तो 1.5 इंच की दूरी से ही, मतलब हम शोल्डर की जो सिलाई है इसकी 1.5 इंच की दूरी से ही चुने डालना स्टार्ट कर देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ज़्यादा हैवी चुने नहीं आएंगी, बस हल्की हल्की चुने आएंगी। तो बस यहाँ पर इस तरीके से चुने डाल देंगे। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो जाती है। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच कर देनी है। रेडी होने के बाद दोस्तों हमारी ये टॉप डिज़ाइन कुछ इस तरीके से तैयार हो जाती है। ठीक है, स्लीव्स भी यहाँ पर देख सकते हैं बलून स्टाइल हमारी स्लीव्स आई हैं क्योंकि हमने इसमें चुने वगैरह भी डाली हैं। अब दोस्तों सेंटर में हम बटन वगैरह यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है।
अगर आप चाहें तो इस पर कोई भी मंडे हुए या फैंसी या शो बटन, कोई से भी बटन आप इस पर सेंटर में लगा सकते हैं, नेक से लेकर के प्लेट्स तक। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।